अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। पीके का फोन। विधानसभा चुनाव के बाद से ही पश्चिम बंगाल की सियासत रोज रोज नए करवट ले रही है। लगभग 1.5 दशक पूरे ठसक के साथ एक निर्धारित ढर्रे पर चलने की आदी हो चुकी वहां की सियासत अब नए नए हिचकोले खा रही है। बीजेपी जहां नए सत्ता के मद में आह्लादित है, वहीं पुरानी सत्ताधीश ममता बनर्जी की ममता का ममत्व उसके अपने ही पार्टी वाले नहीं समझ पा रहे हैं। इसी बीच सूबे की सियासत में उस समय भारी भूचाल आ गया जब तृणमूल कांग्रेस से बाहर किए गए विधायक ऋतव्रता बनर्जी के पास चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके का फोन आता है। यहाँ फोन आना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि ऋतव्रता जैसा नेता जो टीएमसी को भीतर से खोखला कर रहा था, उसके पास रणनीतिकार पीके का फोन आने का मतलब क्या है। इस घटना से सूबे में नए तरह की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कयास इस बात के लगाए जाने लगे हैं कि आखिर इसके पीछे प्रशांत किशोर की मंशा क्या है। बीते दिनों देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन उन 5 में से सिर्फ पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां सियासी सरगर्मियां सर्वाधिक हैं। बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस की एक शीर्ष बैठक में कुल 80 निर्वाचित विधायकों में से महज 20 की संख्या में विधायक उपस्थित रहे। उसी दिन से इस बात को बल मिलने लगा कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कुछ सियासी लुकाछिपी अभी भी चल रही है। तृणमूल कांग्रेस इन दिनों बाहर से अधिक पार्टी के भीतर की साजिशों से निपटने में परेशान है। लगातार एक तरफ वो चुनाव में मिली शर्मनाक पराजय पर मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर का अनुशासन बनाने में कभी नरम तो कभी गरम निर्णय ले रही है। हाल ही में पार्टी ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अपने 2 बड़े विधायकों ऋतव्रता बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हुआ ये था कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों नेताओं का नाम ले लिया गया था। इसके तुरंत बाद ही पार्टी आलाकमान ने यह सख्त कदम उठाया। हालांकि असली धमाका रणनीतिकार पीके ने फोन करके कर दिया। फोन की खबर मीडिया में आते ही कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया। हर कोई हैरान है कि आखिर जो आदमी टीएमसी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रहा था, उसे पीके ने फोन क्यों किया। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस मामले की तह में जाना चाहते हैं पीके। वो चाहते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि सीधे इस्तीफा दे दिया उन्होंने, वो भी तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के पद से भी। पीके इस पूरी बगावत की कहानी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं। इस बातचीत की खबर मीडिया में आने के बाद आईपैक मुद्दे पर भी बातचीत की खबर आ रही है। प्रशांत किशोर, जो कभी तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े संकटमोचक और मुख्य रणनीतिकार हुआ करते थे, उनका इस तरह अचानक एक्टिव होना कई नए और बड़े सियासी संकेत दे रहा है। पार्टी से निकाले जाने के तुरंत बाद आए इस फोन ने तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप की भी धड़कनें बढ़ा दी हैं और अंदरूनी खींचतान को भी उजागर कर दिया है। प्रशांत किशोर की इस कहानी में एंट्री ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि बंगाल की राजनीति में आने वाले दिन काफ़ी उथल पुथल भरे होने वाले हैं। पीके का यह फोन कॉल क्या किसी नए गठबंधन की शुरुआत है या फिर टीएमसी को और बड़े झटके लगने वाले हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।